ये देखिए हम कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ मीथेन। अब देखिए मीथेन का जो एग्जाम्पल है, कार्बन में हमने किया ना, कार्बन में टोटल जो बॉन्ड्स बना रहे हैं कितने बना रहे हैं यहाँ पर 4। तो सेंट्रल कार्बन के जो आप ऑर्बिटल्स की पिक्चर बनाओगे, यू हैव टू शो इट लाइक दिस। ठीक है, हम इस तरीके से क्या है इनको शो कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ है एक्चुअली, 2s प्लस 2s के अलावा क्या क्या मिक्स हुआ, वी विल सिंपली मिक्स हियर द ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स कौन से मिक्स हुए, 2px हुआ है, 2py हुआ है, और उसके अलावा क्या हुआ है 2pz। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 2px हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 2py हमने लिख दिया है, या हम क्या लिख सकते हैं 2p जो z ऑर्बिटल है। ठीक है, 2pz कोई भी आप इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। तो 2px y और जो z ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्स होंगे किसके साथ, 2x के साथ। और ये है इसकी शेप आफ्टर हाइब्रिड, दिस इज़ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड को आप इस तरीके से दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यू विल मेक द ऑर्बिटल्स लाइक दिस। ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। और अब इस पर कौन ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स इस तरीके से। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन में कितना है, सिर्फ 1s1 ही होता है ना हाइड्रोजन का, तो आप इस तरीके से ना ओवरलैपिंग शो करते हैं कार्बन के लिए इस तरीके से। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। जो फाइनल स्ट्रक्चर आप बनाओगे इस तरीके से बना दोगे आप फाइनल स्ट्रक्चर। कार्बन टोटल हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 4, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। सिग्मा बॉन्ड क्यों बनेगा, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। और जो एंगल है वो है 109 डिग्री 28 मिनट्स का। ठीक है, नेक्स्ट केस है देखिए C2H4। अब C2H4 जैसे आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, C2H4 का मतलब क्या है, इथीन। ठीक है, इथीन। अब इथीन में हम देखते हैं स्ट्रक्चर तो वही है जैसे हम बनाते हैं एक्चुअल में ही, कौन सी, जो कार्बन है। ठीक है, अब कार्बन कितने होंगे, बट यहाँ पर जो टोटल आपको कार्बन दिखाने हैं ना, यहाँ 2 कार्बन है। अब हमने ये फर्स्ट कार्बन के लिए स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, फर्स्ट कार्बन के लिए ये जो आप देख रहे हो डॉटेड में। ठीक है, ये डॉटेड में क्या है, 2p ऑर्बिटल आपने बना दिया, कंप्लीट बना दिया है एक 2p ऑर्बिटल। ठीक, क्योंकि हम देखते हैं कितने हैं, 2px 2py और 2pz होते हैं। तो यहाँ जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है और एक ऐसे हो रही है साइडवेज, बट एक जो ऑर्बिटल है वो क्या होगा, यहाँ पर एम्प्टी होगा, खाली होगा। ठीक, तो यहाँ C2 फर्स्ट ये कार्बन के लिए, दिस इज़ फॉर सेकेंड कार्बन। और इसमें टोटल जो हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 2। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है ये होता है अनहाइब्रिड। ठीक है, अनहाइब्रिड मीन्स जो बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करे, जैसे आप यहाँ इस तरीके से शो करते हैं कार्बन और कार्बन। ओके, कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, एंगल कितना है 120 डिग्री है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप देख रहे हो ये इसके लिए है जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अनहाइब्रिड का मतलब क्या है, हाइब्रिड नहीं बना रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पर होगा, 1 इज़ अबव द प्लेन, 1 इज़ बिलो द प्लेन। ठीक है, अनहाइब्रिड है ये। और एक जो पाई बॉन्ड बनाते हैं वो कौन से बना रहे हैं, क्योंकि एक तो क्या होगा सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और अनहाइब्रिड किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, दीज आर द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, तो 1 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन। नाउ आप इस तरीके से जो है वो कोई भी जो शेप है उसको बना सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी, अगर डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हमने कितनी लिख दी है यहाँ पर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, अगर आप एक सिंपल सा तरीका यहाँ है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट करना है, मान लीजिए हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता, तो उसको हम कैसे करेंगे, एक्स किसके लिए लिखा मैंने यहाँ पर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, हाफ, फॉर्मूला है इसके लिए हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम।
Ve का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंटर एटम के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट आयन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम को कोई मोनोवेलेंट मीन्स सिंगल जो बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, प्लस कर देंगे। जैसे CH4 में आपने देखा ना, CH4 में हाइड्रोजन ने क्या किया, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। माइनस चार्ज ऑन कैटायन, अगर आप कोई पॉली एटॉमिक कैटायन, हम एग्जांपल देखेंगे, अगर कोई पॉली एटॉमिक कैटायन है उस पर चार्ज है तो आप उतना ही चार्ज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। -C + A का मतलब अगर कोई एनायन है तो उस पर जितना भी चार्ज है उसको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे और ये x की वैल्यूज़ हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो भी वैल्यूज़ आती है इसी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। जैसे अगर 2 आए तो sp, 3 हो तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3। जैसे अमोनिया का केस, ठीक है, अमोनिया नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, कन्फिग्रेशन कितना है इसका, 2, 5। ओके, अब x हमें फाइंड आउट करना है। हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, x क्या होगा, हाफ। फॉर्मूला याद रखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो, यहाँ पर 5 है, ठीक है। मोनोवेलेंट आयन कैसे हैं, क्योंकि आप देखते हो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, 3 ही है। ओके, क्या इस पर कोई चार्ज है, ना ये कैटायन है ना ये एनायन है। ओके, -0 + 0 कितना आया टोटल, 4। अब 4 यहाँ से देख लीजिए, अगर 4 आ जाता है तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp3 होगी। अब यहाँ पर मोनोवेलेंट एनायन Ma क्या है यहाँ पर, मोनोवेलेंट एनायन। तो जो 3 हाइड्रोजन है वो क्या है, दे आर मोनोवेलेंट। ओके, sp3 में शेप याद रखेंगे आप, शेप कैसी होती है, पिरामिडल शेप। और यहाँ देखिए एक लोन पेयर है, पिरामिडल क्यों कहा इसको, क्योंकि लोन पेयर ना 1 है। कैसे, जैसे हम इसकी शेप बनाते हैं नाइट्रोजन के, आप देखते हो इस तरीके से हम करते हैं ना। भाई इसने क्या किया, देखो 3 तो बॉन्ड बना रखे हैं इसने, ठीक है, 3 तो बॉन्ड हैं ही इस पर, बट यहाँ हमने ये देखा ना इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 5 है, मतलब 5 तो बॉन्ड बना सकता है, बट इसने बनाए कितने, 3 हैं। तो मतलब एक क्या होगा इस पर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी वजह से शेप कैसी रहेगी इसकी, पिरामिडल। नेक्स्ट है देखिए NH4 पॉजिटिव। अब इसमें भी सेंट्रल में कितने हैं, नाइट्रोजन पर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, +4 करेंगे हम। -1 क्यों कहा, क्योंकि जितना चार्ज हो ना, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव को माइनस कर देंगे, यहाँ पर अगर नेगेटिव होता तो उसको क्या कर देते, प्लस कर दें। तो -1 + 0 क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी भी देखो 4 आई है, मतलब यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3। बट इसमें देखो शेप का फ़र्क आ गया, शेप कैसी है इसमें, टेट्राहेड्रल है। रीज़न, क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। क्यों नहीं है बोलो लोन पेयर, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन है ना टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब 5 में से आउटर मोस्ट में से पॉजिटिव चार्ज आ गया, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर रहा है। तो इसी वजह से देयर इज़ डिफरेंस इन शेप, नो लोन पेयर, सो शेप इज़ टेट्राहेड्रल। नाइट्रेट आयंस है, NO3 नेगेटिव आयंस, इसमें भी देखिए आप आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। वही फॉर्मूला आप यूज़ करो, 1/2 + देखिए अब 0 क्यों कहा यहाँ पर, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, फॉर्मूले में था नंबर ऑफ मोनोवेलेंट। देखो मोनोवेलेंट का मतलब जो सिंगल बॉन्ड बना सके, बट हमें पता है ऑक्सीजन क्या है, वो तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0। ओके, याद रखेंगे ये बात, मोनो मतलब जो सिंगल बॉन्ड बना सके। ओके, तो -0 क्यों कहा, क्योंकि कैटायन नहीं है, क्या है यहाँ पर, माइनस नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, +1 कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए यहाँ पर 3 आई है, 3 आई है ना, और 3 के ऊपर चार्ज कितना है, नेगेटिव मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, ले सकता है। अगर 3 वैल्यू आती है तो बोलो हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, यानी इसमें sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन हो तो आपको शेप याद रखनी है, कौन सी होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप। कौन सी, ट्रायंगुलर प्लेनर। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको क्या है, शेप्स बता रखी हैं।
ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या है आज जो ये एग्जांपल्स लिख रहे हैं आप इस फॉर्मूले से ना इजीली जो है वो कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको दिया है तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके आप इजीली क्या है हाइब्रिडाइजेशन और शेप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।